बहुत खूब, बहुत खूब। बात शुरू करते हैं। कहां से शुरू करें बात? चलिए यहीं से शुरू करते हैं कि मेरा नाम शैलेश लोढ़ा और मैं आपके साथ कहता हूं बहुत खूब। एक समुद्र में कश्ती जा रही थी कि अचानक डूबने लगी तो कप्तान ने आके घोषणा की कि आप में से कोई ऐसा है जिसे ईश्वर की प्रार्थना याद हो और उस पर पूरा भरोसा हो कि बच जाएंगे। तो एक पंडित जी आ गए, बोले मुझे प्रार्थना भी याद है और पूरा भरोसा है बच जाएंगे, आप 2000 रुपए दीजिए, अभी प्रार्थना शुरू करता हूं। तो कप्तान ने कहा कि वह प्रार्थना आप कीजिए और खुद के लिए ही कीजिए क्योंकि एक लाइफ जैकेट कम है। अब जिंदगी में ऐसे वक्त प्रार्थनाएं ही काम आती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो वो लिखते हैं प्रार्थना हो जाती है। वो होते हैं हमारे कवि मित्र और शायर। आज के हमारे एपिसोड में कौन होंगे जिनसे हम मिलेंगे और जिनके लिए आप और हम मिलकर कहेंगे बहुत खूब। हमारे साथ होंगे लखनऊ के भारत भूषण पंत। नमस्कार, आइए। कैसे हैं पंत साहब आप? सब दुआएं सरकार आपकी। एक और बड़े प्रसिद्ध गीतकार भारत भूषण जी हुए जी। तो लोग कंफ्यूज तो नहीं करते थे कभी यूपी में? नहीं, मैं उर्दू में लिखता हूँ जी, तो ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं था। कंफ्यूजन कभी नहीं होता। जी नहीं, वो भी बहुत बड़े गीतकार, बहुत बड़े गीत। बहुत बड़े गीतकार। जी। चलिए आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं इटारसी के श्री राजेंद्र मालवीय। आइए राजेंद्र जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है साहब। एक जमाने में आपका तखल्लुस आलसी हुआ करता था, इन दिनों आप नाम के आगे लगाते नहीं हैं? नहीं, आलसी ही हूँ। नहीं, वो तो आप हैं जी, नाम के आगे लगाते हैं? लगाता हूँ, पूरी तरह लगाता हूँ। वाह वाह। चलिए, वाह, आप वाह। हैं भी और नाम के आगे लगाते भी हैं, वरना आलसी आदमी नाम के आगे भी क्यों लगाए? हम तो आलसी ठहरे। चलिए हम बुलाते हैं श्री हरीशचंद्र जी को। आइए हरीशचंद्र जी, कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर। हरीशचंद्र जी ने बहुत सारी फिल्मों के गीत भी लिखे हैं और बहुत सारी फिल्मों के स्क्रीन पे भी लिख रहे हैं। 16 किताबें आपकी आ चुकी है जैसा कि आपने बताया। बिल्कुल। आपकी कितनी किताबें? मेरी 4 किताबें। 4 किताबें। पंडित जी, आपकी कितनी किताबें? पहली किताब आ रही है 15 अप्रैल को। क्या बात है, पहली किताब आ रही है 15 अप्रैल को। क्या शीर्षक है उसका? अपन गए ही नहीं। राजेंद्र मालवीय जी का शीर्षक है अपन गए नहीं, पर अपने को तो जाना पड़ेगा। तो हमारे साथ हैं श्री राजेंद्र मालवीय, श्री भारत भूषण पंत और श्री हरीशचंद्र जी। तो आज का एपिसोड बड़ा जानदार और शानदार होने वाला है, ये आपको पता है। हर एपिसोड शानदार होता है, तो आज भी शानदार होगा। तो आइए, शानदार शुरुआत के लिए हम बुलाते हैं उसे जो कहते हैं अपन तो गए ही नहीं। तो आइए साहब, राजेंद्र मालवीय जी। बहुत खूब के दर्शकों को बाकायदा प्रणाम करता हूँ जी। और मैंने बाकायदा कविता लिखी जी। वो पहुँचाता हूँ। वहाँ से शुरू करता हूँ कि एक नौजवान ने तालाब में डूबती हुई एक महिला को बचाया। अच्छा। महिला ने खुश होकर उससे ब्याह रचाया। अब शादी के परिणाम ने स्थिति ऐसी बना दी कि उस नौजवान ने जाकर उसी तालाब में छलांग लगा दी। क्या बाकायदा कविता है। आपने इतनी बार बाकायदा कहा कि बाकायदा कविता लिख रहा हूं, तो क्या हरीशचंद्र जी अलकायदा कविता लिख रहे हैं? ये भी बाकायदा लिख रहे हैं? वो मैं दूसरों के बारे में क्यों बोलूं? आलसी आदमी हूँ, खुद के बारे में बोल लूं यही बहुत। वहाँ से कहता हूँ साहब, घर के सामने भिखारी के हाथ में कटोरे को देखकर हमने कहा भीख मांगते हो शर्म नहीं आती? कोई काम नहीं कर सकते? वो बोला बाबूजी काम ही तो कर रहा हूँ। बहुत अच्छे। बोला बाबूजी काम ही तो कर रहा हूँ, क्या भूखा मरूं? आपके कहने से ये भी छोड़ दूं तो कौन सा काम करूं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आपकी नेम प्लेट पर बीए लिखा है, मैं एमए हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आपकी नेम प्लेट पर बीए लिखा है, मैं एमए हूँ। मुझे रास्ता दिखाकर आप परेशानी में पड़ जाएंगे, मैं तो आपका काम कर लूंगा, मेरा कटोरा के आपके बाप उठाएंगे। बहुत अच्छे। और अंत में एक बात कह रहा हूँ साहब, इस तरह के परिवर्तन हुए, इतने परिवर्तन हुए, वहां से बात कह रहा हूँ कि आम के पेड़ में सदा ही आम होता है जी। आम के पेड़ में सदा ही आम होता है, वही तो काटता है जो भी जैसे बीज बोता है। वाह 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 वाह।
वही तो काटता है जो भी जैसे बीज बोता है, यही हमारा अनुमान है और यही तेरा विधान है। वाह वाह वाह, यही हमारा अनुमान है, यही तेरा विधान है। मगर प्रभु कभी कभी तेरा विधान भी फेल हो जाता है, इसीलिए तुझसे कई शिकवे गिले हैं। अरे मेरे देश ने भगत सिंह और सुभाष को बोया था और काट कर देखा तो ये नेता मिले हैं। काट कर देखा तो ये नेता। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सच कहा राजेंद्र मालवीय जी ने कि आम के पेड़ों पे आम ही उगते हैं, ऐसा होता है। लेकिन एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को कह रहा था कि मैं आम के पेड़ पे बैठ के सेब खा रहा था। कल्पना है, आम के पेड़ पे बैठ के सेब खा रहा था। तो गर्लफ्रेंड थोड़ी सी होशियार बनी, बोले आम के पेड़ पे सेब क्या तेरे बाप ने उगाया था? बोले ज्यादा होशियार मत बन, पेड़ आम का था, सेब घर से लाया था। तो आदमी जो है वो कुछ भी कर सकता है। हम कुछ और भी करेंगे ब्रेक के बाद। बहुत खूब, आ गए हम फिर से बहुत खूब में, और अब हमारे भोजपुरी बयार के सेगमेंट में हम हरिश्चंद्र जी को सुने। उससे पहले हम इस सेगमेंट में सुनेंगे श्री भारत भूषण पंत जी को, जो लखनऊ से हमारे बीच में आए हैं और शानदार गजलें कहते हैं। जोरदार ताली से स्वागत करते हैं श्री भारत भूषण पंत जी। गज़ल का मतला और चंद शेर पेश कर रहा हूँ अच्छा। कि अंधेरा मिटता नहीं है, मिटाना पड़ता है। अंधेरा मिटता नहीं है, मिटाना पड़ता है। अंधेरा मिटता नहीं है, मिटाना पड़ता है। बुझे चिराग को फिर से जलाना पड़ता है। क्या बात है। बुझे चिराग को फिर से जलाना पड़ता है। और अब अपनी बात को कहना बहुत ही मुश्किल है। अब अपनी बात को कहना बहुत ही मुश्किल है। अब अपनी बात को कहना बहुत ही मुश्किल है। हर एक बात को कितना घुमाना पड़ता है। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब अपनी बात को कहना बहुत ही मुश्किल है। हर एक बात को कितना घुमाना पड़ता है। और बस एक झूठ कभी आईने से बोला था। बस एक झूठ कभी आईने से बोला था। बस एक झूठ कभी आईने से बोला था। अब अपने आप से चेहरा छुपाना पड़ता है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। बस एक झूठ कभी आईने से बोला था। अब अपने आप से चेहरा छुपाना पड़ता है। और कभी कभी तो इन अशकों की आबरू के लिए, कभी कभी तो इन अशकों की आबरू के लिए न चाहते हुए भी मुस्कुराना पड़ता है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कभी कभी तो इन अशकों की आबरू के लिए चाहते हुए भी न चाहते हुए भी मुस्कुराना पड़ता है। एक गज़ल का मतलब और चंद शेर और पेश करूं। नाज़रीन समाअत फरमाइए। इश्क का रोग तो विरसे में मिला था मुझको। इश्क का रोग तो विरसे में मिला था मुझको। इश्क का रोग तो विरसे में मिला था मुझको। दिल धड़कता हुआ सीने में मिला था मुझको। दिल धड़कता हुआ सीने में मिला था मुझको। इश्क का रोग तो विरसे में मिला था मुझको। दिल धड़कता हुआ सीने में मिला था मुझको। शैलेश भाई देखिएगा कि ऐसे हालात में क्या उससे गिला करता मैं। ऐसे हालात में क्या उससे गिला करता मैं। ऐसे हालात में क्या उससे गिला करता मैं। रात सूरज भी अंधेरे में मिला था मुझको। वाह 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 वाह। ऐसे हालात में बहुत अच्छा। क्या उससे गिला करता मैं। रात सूरज भी अंधेरे में मिला था मुझको। और मैं वहाँ डूब न जाता तो भला क्या करता। मैं वहाँ डूब न जाता तो भला क्या करता। मैं वहाँ डूब न जाता तो भला क्या करता। एक समंदर था जो कतरे में मिला था मुझको। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। मैं वहाँ डूब न जाता तो भला क्या करता। एक समंदर था जो कतरे में मिला था मुझको। और आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ कि रूह की प्यास बुझाना कोई आसान न था। रूह की प्यास बुझाना कोई आसान न था। साफ पानी बड़े गहरे में मिला था मुझको। वाह 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 वाह, बहुत रूह की प्यास बुझाना कोई आसान न था। बहुत अच्छा, बहुत साफ पानी बड़े गहरे में मिला था मुझको। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रूह की प्यास बुझाना आसान न था। साफ पानी बड़े गहरे में मिला था मुझको। हमेशा साफ चीजें मोती गहरे में ही मिलते हैं, लेकिन हम गहराई में से भी खोज के लाते हैं कुछ शानदार मोती जो आपके समक्ष पेश करते हैं। ऐसी ही एक कविता हम पेश करेंगे ब्रेक के बाद। बहुत खूब।
हाजिर हैं हम बहुत खूब में ब्रेक के बाद, और अब आता है हमारा भोजपुरी बयार का सेगमेंट, जिसमें हम सुनते हैं एक शानदार आंचलिक भाषा का गीत या कविता। आज हमारे पास फिल्मी गीतकार हरिश्चंद्र जी हैं, जिन्होंने बहुत सारे भोजपुरी फिल्मों में गीत लिखे, स्क्रीन प्ले लिखे, डायलॉग्स लिखे, बहुत सारी किताबें लिखी, काफी प्रसिद्ध हैं वो अपने क्षेत्र के अंदर। मैं बुलाना चाहता हूं मुंबई के हरिश्चंद्र जी को अपने एक गीत के लिए। आपको बहुत खूब के इस कार्यक्रम में मैं एक बहुत ही उम्दा अच्छा सा निर्गुण सुनाना चाहता हूँ। सुनाएं साहब। निर्गुण वह विधा है जो शायद हिंदी में बहुत ही कम लिखा गया है शैलेश जी, जी। और आंचलिक भाषाओं में इसकी सुंदरता देखते बनती है। जी। छोड़ चलल अब पिंजरा, हंसा उड़ल आकाश। जी। छोड़ चलल अब पिंजरा, हंसा उड़ल आकाश। लाख जतन कर ले केहू, लौटे नाही पास। क्या बात है। हरे हरे बसवा के, हरे हरे बसवा के, साजी के बिमनवा आहो राम, साजी के बिमनवा निर्मोहिया लेके चलल कौन देश। क्या बात है। निर्मोहिया लेके चलल कौन देश। हरे हरे बसवा के, हरे हरे बसवा के, हरे हरे बसवा के, साजी के बिमनवा आहो राम, साजी के बिमनवा निर्मोहिया लेके चलल कौन देश रे। निर्मोहिया लेके चलल कौन देश। साथी ना संगाती कोई। देखिए जब चलते हैं यहाँ से तो साथ कौन जाता है जी। आप हमेशा जानते हैं कि हंसा तो अकेला ही आया था और अकेला ही जाएगा जी। साथी ना संगाती कोई, दियरा न बाती रामा। साथी न संगाती कोई, दियरा न बाती रामा, दियरा न बाती निर्मोहिया लेके चलल परदेश रे। निर्मोहिया लेके चलल परदेश। हरे हरे बसवा के, साजी के बिमनवा निर्मोहिया लेके चलल कौन देश। मनवा में लागल हमरा केहू तो बुलावे। हम जा रहे हैं जी। तो उस समय की क्या सोच हो सकती है किसी जीव के लिए जी। मनवा में लागल हमरा केहू तो बुलावे रामा। मनवा में लागल हमरा केहू तो बुलावे रामा, केहू तो बुलावे निर्मोहिया कैसे कहीं सन देश रे। निर्मोहिया कैसे कहीं सन देश। क्या बात है। चार जना मिली, चार जना मिली, चलावे बिमनवा आहो राम। चार जना मिली, चलावे बिमनवा निर्मोहिया, निर्मोहिया अब नहीं दुख बा कलेश रे। क्या बात है। निर्मोहिया अब नहीं दुख बा कलेश। आखिरी अंतरा है इसका जी। हरिश्चंद्र गाई गाई, हरिश्चंद्र गाई गाई, हरिश्चंद्र गाई गाई, कहत बुझाई रामा, कहत बुझाई निर्मोहिया, निर्मोहिया बची है न रंक या नरेश रे। निर्मोहिया बची है न रंक या नरेश। हरे हरे बसवा के,
हरे हरे बंसवा के, हरे हरे बंसवा के, साजी के बिमनवा आओ राम, साजी के बिमनवा, निर्मोहिया ले के चलल कौन देश रे, निर्मोहिया ले के चलल कौन देश रे, निर्मोहिया ले के चलल कौन देश। बहुत बढ़िया श्री हरीश चंद्र जी, भारत भूषण पंत जी और राजेंद्र मालवीय जी, आपने कमाल करते हैं। और जब आप ऐसा कमाल करते हैं, लोग हमें लिखते हैं, खत करते हैं, ईमेल, आप भी लिखते रहिए, क्योंकि आपके पास पता है, पता बदला नहीं है, वही पता है, ईमेल भी वही है। ईमेल कीजिए, खत लिखिए, अपनी कविताएं डीवीडी में भेजिए। एक खत जिसका सिर्फ एक संदेश बड़ा लाजवाब है, क्षिप्रा लिखती हैं और इन्होंने एक बात कही है कि जैसे ही बहुत खूब समाप्त हो जाता है, हम सब अकेले हो जाते हैं। इसे ख़त्म मत करिए। अब क्या करें साहब, मजबूरी, आप लोग अकेले हो जाते हैं, लेकिन अब करें क्या। मैं जानता हूं कविताओं का जब साथ छूटता है तो आप अकेले हो जाते हैं, लेकिन आदमी ऐसे अकेला नहीं होता। इसलिए जाते जाते एक शायर के दो शेर मुझे याद आते हैं। वो कहते हैं कि वक्त जब अच्छा नहीं होता है, कोई भी अपना नहीं होता है। क्या बात है। वक्त जब अच्छा नहीं होता है, कोई भी अपना नहीं होता है, और साथ जिसके है तसव्वुर तेरा, वो कभी तन्हा नहीं होता है। कहिए बहुत खूब।